अरे संत हो आप, संत। You are saints. मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। I am not saying this, the Bible says it. जब पहचान लोगे कि मैं पवित्र किया गया हूं, मैं उसकी देह का हिस्सा हूं, फिर पब में जाओगे तो मजा नहीं आएगा। एक संत पब में बैठा अच्छा नहीं लगता। तो आपको पता लग जाए, मैं अपनी बुलाहट, अगर एक मछली पेड़ में चढ़ने की कोशिश करे तो क्या होगा, वैसी आप पब के अंदर होगे। When you will know who you are a saint, you are called by God, and you try to go into a pub, you will feel out of place. Amen? When you know who you are, you will live with the purpose God created you to live. जब आपको पता है आप कौन हो, तो आप उस उद्देश्य के अनुसार जियोगे जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया। मेरी मम्मी बताती है, जब मैं छोटा था तो जैसे नहा धो के आया, साफ कपड़े पहने, हाँ, उसके बाद बच्चे खेल रहे होते थे ना, तो बुलाते रहे आजा खेल। मैं कहता नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो अगर एक इतना छोटा जब मैं था, अगर एक छोटे बच्चे को इतनी समझ हो सकती है, जब आप जान लोगे कि आपका जो रोब है, आपका जो वस्त्र है, मेमने के लहू से धुला गया है और आप पवित्र हो उसकी नजर में, तो अपने आप ही ऐसा जीवन जियोगे जो उसकी महिमा करेगा। If a small child can be aware not to make his clothes dirty after taking a bath, how much more we should be aware because our robe is washed by the blood of the Lamb. ओके, मैंने क्या कहा था, मैं वर्ड में नहीं गया, आप चलते हैं। I told you I didn't go into the word. Let's go now. Okay. All right. Okay. So बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आती। Sickness is not from God. It does not come from पहला God. यूहन्ना 3:8 में लिखा है, 1 John 3:8, for this purpose, not for these purposes, for this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of darkness, work of devil. परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर दे। ओके, क्या करे? परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? कि क्या करे? शैतान के कामों को। ओके, सो इसी वो प्रकट हुआ। He came for this purpose. सो अब देखते हैं, क्या जिस काम के लिए वो भेजा गया था, क्या उसने अपने काम को पूरा किया? Now let's see whether he fulfilled the purpose he was sent for. अगर वो इसीलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे, तो क्या यीशु मसीह की जो अर्थली मिनिस्ट्री थी, जब पृथ्वी में चला फिरा, क्या उसने शैतान के कामों को नाश किया? If this is the purpose why he came, that when he was ministering on the earth, did he destroy the works of the devil? Come on, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उसने नाश किया? I'm asking you, did he? कैसे नाश किया? How did he destroy? दुष्ट आत्माओं को निकालकर और बीमारियों को चंगा करके। He casted out demons and healed the sick. इसका मतलब मुझे पता लगता है उसके जीवन को देखकर कि आत्माओं का सताव और बीमारियां ये शैतान का काम है। Seeing his ministry, I can know that the demonic possessions and sicknesses are a work of the devil. और यीशु मसीह थेरेपी करने के लिए नहीं आया। And Jesus did not come to do therapy. आज कितने मसीह हैं जो थेरेपी के लिए जाते हैं? Many believers today want थेरेपी करने के लिए नहीं आया, नाश करने के लिए आया शैतान के कामों को। He did not come to do a therapy, he came to destroy the works of the devil. शैतान के कामों को थेरेपी नहीं चाहिए, शैतान के काम नाश होते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। The works of the devil don't need a therapy, they are destroyed by the power of God. Okay, so तो यीशु मसीह क्या कर रहा था उसके जीवन से अगर हम देखते हैं, मैथ्यू 8:16-17, he cast out the spirits with his word. वो अपने शब्द से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। कैसे निकाल रहा था? पानी नहीं पिला रहा था। He wasn't giving them water. कई लोग ले पी यीशु का लहू पी। Many people try to These give are all water. traditional teachings, not from the Bible. ये सारी रीति रिवाज की शिक्षा है जो बाइबल से नहीं है। अरे वो दुष्ट आत्मा है, वो पानी पिला के आत्मा, पानी शारीरिक है, पानी पिला के दुष्ट आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। That's a demonic spirit. Water is physical. Giving physical water to the spirit has nothing to do with it. बेचारी की दुष्ट आत्मा निकलती नहीं, पेट फूल के जाता है फिर वो बंदा, इतना पानी पिला देते हैं उसको। The demon doesn't leave them, but their tummy swells with water. कहाँ से सीखा? किसी को करते हुए देखा तो लग गए, मतलब भाई वही है।
एक छाप पे दूसरी छाप, बस नकल करने की आदत है बिना वचन को देखे हुए। So they replicated it without seeing the word. क्या यीशु ने, पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, किसी ने पिलाया पानी दुष्ट आत्मा को निकालते? तो क्यों पिला रहे हो भाई? Did Jesus, Paul, Peter, anybody gave water to the demons? No. Then why are you doing it? उसने दुष्ट आत्माओं को वचन के द्वारा निकाला। वचन के द्वारा निकालो दुष्ट आत्माओं को। By His word, He casted out demons. Cast out demons by your word. ओके? कई लोग बुरा मान जाते हैं जब मैं ऐसा बोलता हूँ। अब क्या करूँ, ऐसा ही हूँ मैं। Many people get offended when I say these things. This is how I am. सत्य तो सत्य की तरह ही आएगा भाई। The truth will come like the truth. हाँ? ट्रेडिशन इतना ज्यादा है चर्च के अंदर आज। There is so much tradition in the church. कैसे निकाला उसने दुष्ट आत्माओं को? How did He take out demons? By His word. यीशु ने यूहन्ना 20 में, ऐसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो यानी जैसा उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला वैसे ही आप और मैं भी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कैसे? वचन के द्वारा। Jesus said in John 20, as the Father has sent me, so now I send you. How did He take out demons? By His word. So how will we take out demons? By our word. और कई जगह क्या करते हैं, वो निकलता नहीं है तो गुस्से में उसको पिटाई करते हैं, फिर उसको And in many places the demon बाइबल is से not, पीटते हैं। if the demon is not going, then they start beating the person with the Bible. अरे तुम में और तांत्रिकों में फिर क्या फर्क है? What is the difference between you and witch doctors then? Come on. क्या इतना छोटा है हमारा अधिकार कि हमें हाथ उठाना पड़े किसी दुष्ट आत्मा में जो पड़ा है? Is our authority so small that we have to? हर संडे आप यहाँ पे देखते हो जो लोग दुष्ट आत्मा ने, किसी ने टच भी किया उन्हें? वचन जो भेजा जाता है वो वचन आजाद करता है। You see, every Sunday when demon possessed people they are coming, nobody even touches them. The word that goes delivers them. Okay, so he cast out spirits with his word and healed all that were sick. वो अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकालता और सबको चंगा करता जो बीमार थे। चलो नहीं, मैं दोबारा से आपको अच्छे से पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है? आप भी पढ़िएगा। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और थोड़े से बीमारों को चंगा किया। And He healed some who were sick. अच्छा, और उन बीमारों को चंगा किया जो परमेश्वर की इच्छा थी, जिनको चंगाई मिलनी चाहिए थी। He healed the sick for which God's will was for them to be healed. उन बीमारों को चंगा किया जो विश्वास योग्यता से दशवांश देते थे कलीसिया में। He healed those who gave tithe in the church faithfully. क्योंकि अगर दशवांश नहीं दिया तो परमेश्वर निकाल लेगा बीमारियों में। ये शिक्षा नरक की तरफ से है, उसके वचन की तरफ से नहीं है। This teaching is from hell. If you don't give a tithe, then God will take it out in hospitals. दशवांश हफ्ता नहीं है, ना है परमेश्वर माफी है। Tithe अरे is, सड़ा हुआ है वो दशवांश, बदबू है उसमें और बास आती है। अगर डर के मारे देते हो उस दशवांश को तो मत दो, ज्यादा बढ़िया है। tithe is not hush money. It's unacceptable if you are giving it to Him out of fear. अगर इस डर से देते हो कि नहीं दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो भ्रष्ट है वो दशवांश। परमेश्वर नहीं ग्रहण करता ऐसा दशवांश। If you are afraid that something will go wrong if I don't give a tithe, then God will not accept that tithe. बाइबल कहती है वो विश्वास से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। Bible says He is pleased by faith. ओके, हालेलुया। परमेश्वर हफ्ता नहीं लेता। God does not take hush money. और कितने बीमारों को चंगा किया? How many sick did He heal? सब बीमारों को। तो मेरे को All. एक बात बताओ, जो यीशु तब सब बीमारों को चंगा करता था, अब क्या हुआ? उसका मूड बदल गया? कहता नहीं तब करता था, अब तो मेरा मन नहीं करता। So the Jesus who used to heal all the sick then, has He changed now? अरे तो वो जब तब सबको चंगा करता था, अब भी सबको चंगा करता है। When He used to heal all then, He heals all now. हालेलुया। मेरा यीशु बदला नहीं है। My Jesus has not changed. बोलो मेरा यीशु बदला नहीं है। Say, my Jesus has not changed. अच्छा, आगे क्या लिखा है? 17वीं आयत में देखते हैं। ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया, अब सुनो, ताकि यानी वो कह रहा है वो दुष्ट आत्माएं निकालता था सब में से और बीमारों को चंगा करता था। क्यों?
ताकि जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया. So that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself took our infirmities and bore our sicknesses. अगर आप बाहर जा रहे हो और किसी ने आपको लिफ्ट दे दी, If you are going somewhere and someone किसी ने आपके रिश्तेदार ने पूछा तो क्यों आया ऐसे, उनके साथ उन्होंने कहा मैंने नहीं, उन्होंने खुद ही मेरे को लिफ्ट ऑफर करी अपने आप. इसका मतलब आपने नहीं बोला, आगे वाले बंदे ने आपको. बाइबल कह रही है उसने अपने आप ही, हमने नहीं बोला उसे, हमने भीख नहीं मांगी, उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया. We didn't ask him, but he on his own took away all our infirmities and bore all our sicknesses on himself. ओके, क्यों किया उसने ये? Why did he do it? बाइबल क्लास चल रही, क्यों किया? Why did he ताकि do it? So that जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता ने दी थी वो पूरी हो जाए. the prophecy given by Isaiah would be fulfilled. अब क्वेश्चन ये आता है, भाई यशाया भविष्यद्वक्ता ने कौन सी भविष्यवाणी दी थी जिसको यीशु मसीह पूरा कर रहा है? The question is, which prophecy did Isaiah give that Jesus has और fulfilled? ये भविष्यवाणी कब दी गई थी? And when was this given? ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले दी गई थी. It was given 750 years before Jesus was born एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जिसका नाम आइजाया या हिंदी में यशाया है. by a prophet named Isaiah. और वो भविष्यवाणी क्या है? पुट 53:4. ठीक है. और मुझे पता है जब आप बोलोगे ना चंगाई के बारे में हम बताते हैं तो कई लोग आपको मिलेंगे. ध्यान से सुनना कि ताकि आप सीख सको. आप इस घर में आ रहे हो, आप वचन में परिपक्व हो रहे हो. कई लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे ये जो यशाया का वचन है ये हमारी शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, ये हमारी आत्मा की चंगाई के लिए कहा गया है. सुना है किसी ने पहले? You will meet many people who will say this word is not for our physical healing, it's only for our spiritual healing. किसने बोला? जिसने बाइबल नहीं पढ़ी कभी. One who does not read the Bible says this. यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा, ना तो तुम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, ना तुम उसके वचन को जानते हो. Jesus told the Pharisees, neither do you know the power of God nor understand His word. ये बहुत बड़ा सेक्ट है क्रिश्चियनिटी में जो इसका इस्तेमाल करता है और बोलता है कि ये जो आयत है ये शारीरिक बीमारियों के लिए नहीं कहा गया है. There's a huge sect in Christianity that says this ये is not आत्मिक for. चंगाई की बात कर रहा है यीशु मसीह की. तुम्हारे पाप क्षमा हो गए तो तुम्हारी जो बीमारी थी आत्मिक, उससे चंगाई दी है. They say this is not for physical healing, this is for spiritual healing. Your sins are forgiven. ओके, क्या लिखा है इसमें? Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा. This word grief or sorrow here is from the Hebrew word kholi. ये जो grief शब्द जैसे है, विराट कोहली है ना, उसमें ख लगा दो, खोली, तो आप रहेगा. ये इब्रानी के खोली शब्द से है. ओके, याद रहेगा क्या है शब्द? खोली. अब नहीं भूलोगे आप कभी इस शब्द को. हाँ, खोली. क्या है ये शब्द? खोली. हाँ, ये जो शब्द खोली है ये पुराने नियम में 22 बार, वैसे तो 24 बार इस्तेमाल हुआ है इन दोनों आयतों को लेकर भी, पर इसके अलावा यशाया के अलावा 22 बार इस्तेमाल हुआ है. लगाइए यहां पे. और 22 के 22 बार एक फिजिकल सिकनेस को दर्शाता है. This word has been used 22 times other than this verse, and every time it talks about a physical sickness. सो फोटो खींच लो इसकी. Click a picture. और जो आपको बोलते हैं कि ये शारीरिक चंगाई के लिए नहीं है, ये 22 अध्याय उनके मुंह में चिपका देना. And the people that tell you this verse is not for physical healing, you can stick these verses on their face. ओके, हालेलुया. एक सेना खड़ी हो रही है An army is rising up. जो रीति रिवाज में नहीं बंधी हुई, That is जो not परंपराओं bound by में नहीं tradition. बंधी हुई, That's not पर bound by उसके ritual. सच्चे लोग जो वचन के प्रेमी हैं वो खड़े हो रहे हैं. But his true people who are lovers of his word are rising up. ओके, सो 22 बार
22 times. 22 बार सेम शब्द जो इस्तेमाल हुआ वो शारीरिक बीमारी के लिए इस्तेमाल हुआ। The same word was used for physical healing. आप इन आयतों को घर जाके पढ़ सकते हैं। You can go home and इसका read. मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरी बीमारी उठा ली, आत्मा तो कराई उसने, मगर साथ में शारीरिक बीमारी भी वो लेकर क्रूस पर चला गया। That means when Jesus took all of my sicknesses, not only my spiritual but also physical sicknesses, he took on himself on the cross. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल पास्टर सामर्थ की है For example, this is my bottle एंड आई टुक इट। and he took it away. अब उनके पास है, Now do I have the bottle? क्यों नहीं है? Why not? बिकॉज आई टुक इट। क्योंकि मैंने ले ही लिया। टुक योर सिकनेसेस, उसने आपकी बीमारी ले ली। ही टुक योर सिकनेसेस। उसने आपकी बीमारी ले अरे ली। आपकी नहीं रही, वो ले गया 2000 साल पहले। It is not yours anymore. He बंद took it करो 2000 बोलना years ago. मेरी शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा कैंसर, बोलो मेरा नहीं है, यीशु ले चुका है 2000 साल पहले। Stop saying my sugar, my blood pressure, my cancer. It is not yours anymore. Jesus बोलो took मेरा it नहीं away. रहा अब, Say it's not mine anymore. वो ले गया। He took it away. आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you understand? ही टुक, वो ले गया। इफ ही टुक अगर वो ले गया देन ही टुक। तो उसके पास है। यही सत्य है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। This is the truth, and if you know the truth, it will set you free from every bondage. मेरे को ना शुगर है, अरे कहाँ है? ले गया वो 2000 साल पहले। I have sugar. Where is it? He took it 2000 years ago. मेरा ब्लड प्रेशर, अरे आपका नहीं रहा, ही टुक। My blood pressure is not yours anymore. वो ले गया। He took our infirmities. वो हमारी बीमारियों को ले गया है। अब सवाल ये आता है, if he took, Now the तो question आज is- मेरे साथ ऐसा क्यों है? The question is, अगर वो ले गया, then why does it happen to me today? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। That's a good question. इसका आंसर मैं आपको दूंगा। I'll give you the answer ओके, कि आप समझो। so that you understand. आप समझो, योर हीलिंग इज अ डन डील फ्रॉम गॉड साइड। आपकी चंगाई परमेश्वर की ओर से पूरी हो चुकी है। मैंने आपको लास्ट संडे भी सिखाया था कि आज अगर किसी को उद्धार चाहिए, क्या उसको परमेश्वर को मनाना पड़ेगा उद्धार के लिए? I taught you Come on, last मेरे से Sunday. बात करो, क्या उसे मनाना पड़ेगा? क्या परमेश्वर को अपने पुत्र को दोबारा जगत में भेजना पड़ेगा? कोई बोल रहा है यस। लगता है दूसरी कलीसिया से है। If someone has to be saved, they don't have to beg God again, and God doesn't have to send His Son again. हाँ, अरे एक बार जो उद्धार दे दिया मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए उद्धार दे दिया। The salvation He has given one time for mankind, it is for the entire mankind forever. ओके, तो अगर अब किसी को उद्धार चाहिए, आपका दोस्त है, वो कहता है मैं उद्धार चाहता हूं, क्या बोलोगे आप? So if your friend says, "I want salvation," what would you say? हाँ, आप ये बोले उद्धार चाहिए, You will say, "You want एक salvation?" काम करो, Okay, do one thing. 40 दिन रोजे करो। Fast 40 days. हाँ, आप क्या बोलोगे? What will you say? भाई ग्रहण करो जो पहले से उसने दे दिया है। Receive what He has already given. जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। As many as have received Him, to them He has given the right to be His children. आमेन। सो यानी जो परमेश्वर पहले से दे चुका है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, Let me ask कितने you a लोग question. के रिश्तेदार हैं जो भी बचाए नहीं गए, या दोस्त हैं? हाथ दिखाओ। How many of you या आप have, किसी को जानते हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया? हाथ दिखाओ। how many of you have relatives that are not saved right now? नाउ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए भेज दिया, तो आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त क्यों नहीं बचाए गए आज? So God sent His Son for all mankind. Why are relatives not saved yet? क्योंकि उन्होंने वो ग्रहण नहीं किया जो परमेश्वर ने पहले से दे दिया। Because they have not received what God has already given. हो सकता है आपका कोई दोस्त है जो जप तप यज्ञ करके बहुत सारी चीजें करके उद्धार ढूंढ रहा है, मगर उसको उद्धार नहीं मिला। यद्यपि वो गिड़गिड़ा रहा है, बहुत कुछ चीजें कर रहा है, तब भी नहीं मिला।
क्योंकि उसने वो ग्रहण नहीं किया जो परमेश्वर ने पहले से दे दिया है. Maybe you have a friend who's begging, crying, seeking God, doing all the religious things to get salvation, but he has not received what God has already given. Okay.